हाय एवरीवन, आज का टॉपिक स्केलेटल सिस्टम के ऊपर रहने वाला है। स्केलेटल सिस्टम क्या होती हैं, डिवीज़न ऑफ स्केलेटल सिस्टम। बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि हमारे बॉडी में कितने बोन्स होती हैं, उनके बारे में, उनके क्या क्या नेम्स होते हैं, उनके बारे में आज की जो क्लास है वो रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। स्केलेटल सिस्टम क्या है? इज कंपोज्ड ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो हमारे बोन्स और कार्टिलेज से मिलके बना हुआ होता है। कार्टिलेज क्या होती है? कार्टिलेज एक टाइप की फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी एक्ट करती हैं। ये फ्रिक्शन भी रिड्यूस करती हैं, राइट। तो यही चीज़ है कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमारे बोन्स एंड कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है। ये जो स्केलेटल सिस्टम है ये हमें सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, ओके, मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो सारी की सारी क्या है, बोन से मिलकर बनी हुई है, राइट। तो ये हमें इसी तरीके से हमें ये मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है मसल्स के साथ मिलकर के। प्रोटेक्टिंग ऑर्गन्स, जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आप सभी को पता है कि हमारा जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो लंग्स हो, ठीक है, वो सारे के सारे किसके अंदर होते हैं? हमारे बोन्स के अंदर होते हैं। यानी कि जो हमारी बोन्स होती हैं वो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करती हैं। प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल्स, यही जो बोन्स होती हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में जितनी बोन्स होती हैं उनमें से जो कुछ बोन्स ऐसी भी होती हैं जो ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करती हैं। जैसे हमारी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनकी जो एंड पार्ट होता है, यानी कि जो हमारा एपिफाइसिस वाला पार्ट होता है, वहाँ से क्या होती है, ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन भी होता है। एंड स्टोरिंग मिनरल्स, और ये जो बोन्स होती हैं ये मिनरल्स को भी स्टोर करने का काम करती हैं। उसके बाद डिवीज़न ऑफ स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि हमारा स्केलेटल सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइडेड है। तो ये दो में है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में हमारी कौन कौन सी बोन्स आती हैं? वो जो हमारे बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है। सेंटर में जैसे हमारा स्कल हो गया, उसके बाद हमारी रिब्स हो गई, हमारा स्टर्नम हो गया, वर्टिबल कॉलम्स हो गए। तो ये सारी क्या है, हमारी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आती हैं। यानी कि वो सारी बोन्स जो हमारे बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट हैं वो हमारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आती हैं। बाकी जो रेस्ट बोन्स हैं, ठीक है, वो हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में आती हैं। एपेंडिकुलर मतलब होता है अपेंडिजेस, राइट। तो वो सारी बोन्स किस में आएंगी? हमारी एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में आएंगी। जैसे अगर मैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की बात करूं तो इसमें कौन कौन सी आ सकती हैं? एक तो आपको पता है स्कल हो गया, ठीक है, रिब्स हो गए, स्टर्नम हो गई, राइट। और क्या आएंगी? हमारी हायोइड बोन हो गई, ठीक है, हमारी ईयर बोन हो गई और हमारी वर्टिबल कॉलम्स हो गई, ठीक है। तो ये सारे किस में आते हैं? हमारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आते हैं, जो हमारे बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, उनको हम बोलते हैं ये सारे हमारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आती हैं, राइट। इसके बाद जितनी भी हमारी बोन्स होती हैं वो सारे के सारी हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में आती हैं। जैसे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में हमारी बेसिकली गडल्स और हमारी लिम्स बोन आती हैं। लिम्स आपको पता है हमारी कि अपर लिम्स की बोन भी होती हैं एंड हमारी लोअर लिम्स की बोन भी होती है। एंड गडल्स क्या होती हैं? ये हमारे हैंड्स और लेग्स को हमारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से जोड़ने का काम करती हैं, ठीक है। तो गडल्स हमारी दो तरीके की होती हैं, पेक्टोरल गडल और पेल्विक गडल, राइट। तो हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि इसमें हमारी कौन कौन सी बोन्स आती हैं और उन बोन्स के क्या क्या नाम होते हैं, ठीक है। कुछों की ट्रिक भी है याद करने की, जैसे काफ़ी थोड़ा प्रॉब्लम होती है बोन्स के नाम याद करने की, तो उनकी कुछ ट्रिक्स भी हैं ताकि वो ईजिली याद हो जाए। तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे इस एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के बारे में। देखो, हमारा जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है और हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम जो होता है, उसमें अगर मैं बात करूँ बोन्स की, आप सभी को पता है कि हमारे बॉडी में टोटल 206 बोन्स होती हैं, ठीक है। हमारा जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है, यानी कि वो बोन्स जो हमारे सेंटर में हैं बॉडी के, कितनी हैं? वो 80 हैं। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में हमारी 80 बोन्स आती हैं एंड हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में हमारी 120 बोन्स आती हैं, 126 बोन्स आती हैं, राइट। ओके, तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा बोन्स हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? हमारी एपेंडिकुलर सिस्टम जो है उसमें सबसे ज़्यादा बोन हमारी प्रेजेंट होती हैं। तो अब इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं।
सबसे पहला आता है हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, यानी कि वो जो हमारे बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। तो सबसे पहला आएगा स्कल। स्कल में हमारे टोटल 29 बोन्स होती हैं। कैसे? देखो, हमारी क्रेनियम की बोन्स, ठीक है, जो हमारी स्कल बोन होती हैं, क्रेनियम की जो बोन्स होती हैं वो होती हैं 8, ठीक है। उसके बाद हमारी फेशियल बोन्स 14 होती हैं। जो हमारी ईयर ऑसिकल्स बोन है, यानी कि जो हमारी ईयर बोन है, वो पेयर में 3 होती है। अगर मैं नंबर में बात करूँ तो ये 4 होती हैं, राइट। और एक होती है हमारी हाइड बोन। तो इनका जो टोटल नंबर है वो क्या है? 14, 8, 6, 1। तो टोटल कितनी है? 29 बोन्स होती है हमारे स्कल में। हमारे स्कल में कौन कौन सी आती है? हमारी क्रेनियम की बोन्स भी आती हैं, हमारी फेशियल बोन भी आती है, हमारी ईयर ऑसिकल्स यानी कि जो हमारे कान की बोन्स होती हैं वो भी आती हैं, और हमारी हाइड बोन भी आती हैं, ठीक। और हमारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में और क्या क्या आती हैं? हमारा स्टर्नम आता है, ठीक है। हमारी रिब्स आती हैं। रिब्स हमारे पेयर्स में 12 होती हैं, लेकिन अगर मैं नंबर में बात करूं तो ये 24 होती हैं। उसके बाद हमारी वर्टिबल कॉलम्स आती हैं। वर्टिबल कॉलम्स कितनी होती है? हमारी 26 वर्टिबल कॉलम्स होती हैं, 26, राइट। तो ये हमारा क्या है? ये जो बोन्स हैं ये हमारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को बनाने का काम करती हैं। अब इनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे कि स्कल में जो हमने क्रेनियम बोन्स बोले हैं उनमें उनकी कौन कौन से नाम्स होते हैं। जो 14 फेशियल बोन्स बोली हैं उनमें वहाँ पे कौन कौन से बोन्स होती हैं, ठीक है, क्या क्या नाम्स होते हैं, इस तरीके से हम सभी को डील करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है स्कल में क्रेनियम का। मैंने ये बोला कि हमारे ब्रेन में, हमारे जो क्रेनियम है उसमें हमारी 8 बोन्स होती हैं जो हमारे ब्रेन को बेसिकली प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, ठीक है। तो वो बोन कौन कौन सी होती हैं? पैराइटल बोन, इथिमॉइड बोन, स्फेनॉइड बोन, टेम्पोरल बोन, ऑसिपिटल बोन, फ्रंटल बोन, ठीक है। इसको हम याद कैसे करेंगे? ये हमारी 8 बोन्स होती हैं। इसको हम याद कैसे करेंगे? इसका जो वो है निमोनिक्स है या फिर जो ट्रिक है याद करने की वो है पेस्ट ऑफ, ठीक है। पेस्ट ऑफ, जो पी है वो स्टैंड करता है पैराइटल के लिए, ई जो वर्ड है वो स्टैंड करता है इथिमॉइड के लिए, एस जो वर्ड है वो स्टैंड करता है स्फेनॉइड के लिए, टी वर्ड टेम्पोरल के लिए, ओ ऑसिपिटल के लिए, एंड एफ फ्रंटल के लिए। तो ये बेसिकली एक निमोनिक्स है या फिर एक ट्रिक है हमारी जो क्रेनियम बोन्स होती हैं उनको याद करने का, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे होती है। सबसे फर्स्ट हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। पीछे हमारी होती है ऑसिपिटल बोन, ठीक है। हमारे जो स्कल का बेस होता है वहाँ पे हमारी कौन सी बोन प्रेजेंट होती है? ऑसिपिटल बोन। हमारे हमारे ऊपर 2 पैराइटल बोन प्रेजेंट होती हैं। ऑसिपिटल बोन कितनी होती है? वो 1 होती है नंबर में। जो हमारी पैराइटल बोन होती है 2 होती हैं। देखो पैराइटल बोन को कैसे याद रखोगे? जहाँ पे लोग ऐसे आशीर्वाद देते हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या होती है? हमारी पैराइटल बोन होती हैं। और कितनी होती हैं? 2 होती है नंबर में। उसके बाद होती है हमारी टेम्पोरल बोन, जो हमारी साइड, जो हमारे कान के ऊपर वाली बोन होती हैं, ठीक है, साइड की जो बोन होती है उनको हम बोलते हैं टेम्पोरल बोन। ये भी कितनी होती हैं? ये भी 2 होती हैं। उसके बाद आती है हमारी फ्रंटल बोन। ये हमारी नंबर में 1 होती है, जो हमारे सबसे फ्रंट में है, ठीक है। जो हमारी फ्रंट की बोन है उसको हम बोलते हैं फ्रंटल बोन, यानी कि जो हमारा माथा होता है वहाँ पे जो बोन प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं फ्रंटल बोन, जो कितनी होती है? नंबर में 1 होती है। उसके बाद एक हमारी स्फेनॉइड बोन होती है और एक हमारी क्या होती है? इथिमॉइड बोन होती है। देखो, अगर मैं आपको स्फेनॉइड बोन के बारे में बताऊँ तो जो स्फेनॉइड बोन होती है ये कैसी होती है? बटरफ्लाई शेप की होती है। कैसी होती है? बटरफ्लाई शेप की। और ये जो बटरफ्लाई शेप की हमारी स्फेनॉइड बोन है ये हमारे ब्रेन, हमारे जो क्रेनियम बोन है, अदर जो क्रेनियम बोन है उन सभी को ये टच करती है। कौन सी? हमारी स्फेनॉइड बोन, जो कैसी है? बटरफ्लाई शेप की है। उसके बाद आती है हमारी इथिमॉइड बोन। इथिमॉइड बोन जो होती है ये हमारे जो हमारा आई ऑर्बिट होता है वहाँ पे ये इथिमॉइड बोन जो है वो प्रेजेंट होती हैं, राइट। तो ये हमारी 8 बोन्स हैं जो हमारे, जिनको हम क्रेनियम बोन्स बोलते हैं। कौन कौन सी है? एक ऑसिपिटल बोन, 2 पैराइटल बोन, 2 टेम्पोरल बोन, 1 फ्रंटल बोन, 1 स्फेनॉइड बोन और 1 इथिमॉइड बोन। इसका जो ट्रिक है वो पेस्ट ऑफ है, ठीक है। पेस्ट ऑफ से आप याद कर सकते हो इजीली। उसके बाद हमारी फेशियल बोन आती है स्कल की ही, ठीक है। आप सबको बताइए कि हमारी जो फेस है उसमें कितनी बोन्स होती हैं? 14 बोन्स प्रेजेंट होती हैं हमारे फेस को प्रोटेक्ट करने के, यानी कि हमारी ब्यूटी को प्रोटेक्ट करने के लिए 14 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। अब इनके नाम क्या हैं? इनके नाम को याद करने के लिए भी एक ट्रिक है। बेसिकली इन्हीं में ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ये क्रेनियम बोन को और जो फेस की बोन्स होती हैं इनको याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? वो मेरे मन को लेकर पलट ना जाए। ये क्या ट्रिक है इसको याद करने की? अब देखो कैसे, वो
स्टैंड करता है वोमर के लिए, ठीक है। हमारे फेस में एक वोमर बोन भी होती है। मेरे मतलब मैक्सिला, राइट, जो नंबर में 2 होती है। मन मतलब होता है मैंडिबल, राइट। को स्टैंड करता है कॉनकाई के लिए। लेकर जो है वो स्टैंड करता है लैक्राइमल के लिए। पलट जो वर्ड है वो स्टैंड करता है पैलेटाइन के लिए। ना मतलब नेज़ल बोन एंड जाए मतलब जाइगोमेटिक बोन। तो ये एक ट्रिक है जिससे हम क्या अपनी जो फेस की बोन है उनको याद कर सकते हैं इजी वे में, ठीक है। वो मेरे मन को लेकर पलट ना जाए, तो वो मतलब वोमर, मैक्सिला, मैंडिबल, कॉनकाई, लैक्राइमल, पैलेटाइन, नेज़ल एंड जाइगोमेटिक बोन। अब इनकी कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। जब भी आप फेशियल बोन को याद करो ना तो नीचे से स्टार्ट करो कभी भी, यानी कि जो हमारा मैंडिबल वाला पार्ट होता है वहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। आपको बताती हूँ। हाँ, ये वाला देखो, यहाँ से ये हमारी मैंडिबल है, ठीक है। नीचे से स्टार्ट करते हैं फेशियल बोन को याद करने के लिए। तो सबसे पहले क्या आएगी, हमारी मैंडिबल बोन आएगी। चाहे आप ट्रिक से याद करो, चाहे आप मैं आपको जैसे बता रही हूँ इससे याद करो। तो सबसे पहले नीचे हमारी आती है मैंडिबल बोन। मैंडिबल बोन क्या होती है, एक प्रेजेंट होती है। उसके बाद जब आप ऊपर को आओगे तो ऊपर होती है हमारी मैंडिबल बोन, ठीक है। ये क्या होती है हमारी, सॉरी, मैक्सिला बोन। मैक्सिला बोन 2 होती हैं नंबर में। उसके बाद जब आप मैक्सिला बोन से थोड़ा सा ऊपर आओगे तो यहाँ पे हमारी होती है कौन सी, जाइगोमेटिक बोन, जिसको हम चिक बोन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप जाइगोमेटिक के बाद आप इधर को आओगे तो यहाँ पे आपको फील होगी हमारी कौन सी, नेज़ल बोन, ठीक है। ये हमारी होती है नेज़ल बोन, जो हमारे पेयर में 2 प्रेजेंट होती हैं, सॉरी नंबर में 2 प्रेजेंट होती हैं। उसी के बाद जब आप नेज़ल बोन से थोड़ा सा अंदर की ओर जाओगे तो यहाँ पे हमारी प्रेजेंट होती है लैक्राइमल बोन। लैक्राइमल बोन भी हमारी पेयर में, सॉरी नंबर में 2 प्रेजेंट होती हैं। इन्हीं लैक्राइमल बोन के अंदर हमारी लैक्राइमल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबल होती हैं टीयर के लिए, राइट। उसके बाद आप जब नीचे को आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी वोमर बोन। कौन सी, ये वाली, ये जो दिख रही है ना आपको, ये ब्लू कलर की, ये है हमारी वोमर बोन, ठीक है। ये कुछ इस तरीके की होती है, इस तरीके की होती है हमारी वोमर बोन, राइट। उसके बाद फिर आप, उसके बाद जैसे ही वोमर बोन से आप ऐसे अंदर को जाओगे तो इसमें यहाँ पे होती है हमारी इन्फीरियर नेज़ल कॉनकाई बोन, ठीक है। ये जो इन्फीरियर नेज़ल कॉनकाई बोन होती है कैसी होती है, उबड़ खाबड़ शेप की होती है, राइट। उसके बाद लास्ट हमारी आती है पैलेटाइन बोन, ठीक है। जो हमारा हार्ड पैलेट होता है वहाँ पे हमारी ये प्रेजेंट होती हैं, पैलेटाइन बोन प्रेजेंट होती हैं। तो ये है हमारे 14 फेशियल बोन के नेम्स, राइट। चाहे आप ऐसे याद करो या फिर चाहे आप ऐसे याद करो। सबसे पहले क्या थी, हमारी मैंडिबल थी। मैंडिबल से जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमारी मैक्सिला बोन आती है। मैक्सिला से आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो जाइगोमेटिक बोन आती है, जिसको हम चिक बोन बोलते हैं। उसके बाद आप अंदर को आओगे तो वहाँ पे क्या होती है, हमारी नेज़ल बोन प्रेजेंट होती है। नेज़ल बोन से आप अंदर को आओगे तो वहाँ पे क्या होती है, हमारी लैक्राइमल बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें हमारी लैक्राइमल ग्लैंड प्रेजेंट है, जो हमारे टीयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। उसके बाद जब आप नीचे को आओगे तो वहाँ पे हमारी होती है वोमर बोन, ठीक है। वोमर बोन के जब आप अंदर को जाओगे तो वहाँ पे हमारी होती है इन्फीरियर नेज़ल कॉनकाई बोन, ठीक। और उसके बाद हमारी होती है पैलेटाइन बोन, ओके। ये थी हमारी फेस की बोन। उसके बाद हमारे स्कल में ईयर ऑसिकल्स की बात करते हैं, यानी हमारे जो कान है, हमारे कान में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, कितनी हड्डियाँ प्रेजेंट होती हैं, उसके बारे में। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा ईयर होता है बेसिकली ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। एक्सटर्नल, मिडिल और इनर। यहाँ तक का जो पार्ट होता है इसको हम एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं। ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम मिडिल ईयर बोलते हैं, एंड जो ये पीछे वाला पार्ट है इसको हम इनर ईयर बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारी कान की हड्डियाँ होती हैं, यानी कि जो हमारे, अगर मैं ईयर बोन की बात करूँ तो हमारी ईयर बोन कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, यही जो हमारा मिडिल ईयर है वहाँ पे हमारी ईयर बोन प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी ईयर बोन प्रेजेंट होती है हमारी, सबसे पहले होती है मेलियस, ठीक है। सबसे पहले कौन सी होती है, मेलियस होती है, जो कैसी होती है, हैमर शेप की होती है। उसके बाद होती है हमारी इनकस, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ये हमारा जो आपको दिख रहा है इतना बड़ा सा, ये हमारा है ईयर ड्रम, राइट। ईयर ड्रम के जस्ट बाद आपको दिख रही होगी मेलियस। सबसे पहले हमारी मेलियस होती है जो हैमर शेप की होती है। उसके बाद हमारी इनकस होती है। इनकस कैसी होती है, ये हमारी एविल शेप की होती है, राइट। उसके बाद सबसे अंदर हमारी होती है स्टाइपिस, ये हमारी स्टिरअप शेप की होती है, ठीक। अब इसको याद करने की ट्रिक कैसी है, इसको याद करने का सिंपल ट्रिक है MIS। MIS, M फॉर मेलियस, I फॉर इनकस एंड S फॉर स्टाइपिस। तो ये हमारी ईयर की 3 बोन्स हैं, ठीक है। वैसे ही हमारे दूसरे कान में भी 3 बोन प्रेजेंट होती हैं, तो मिला करके 6 बोन होती हैं,
देन उसके बाद आती है हमारी हायोइड बोन। हमारी हायोइड बोन जो होते हैं वो हमारे नेक में, यानी कि जो हमारी बकल कैविटी होती है उसके नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये बोन कैसी होती है, ये यू शेप की बोन है। ठीक है, हायोइड बोन कैसी है, ये एक यू शेप की बोन होती है। एंड ये जो हायोइड बोन है ये हमारी बॉडी की एक ऐसी बोन है जो हमारी बॉडी में किसी और बोन से अटैच नहीं होती है, हमारी हायोइड बोन। ओके, तो ये था हमारे हायोइड बोन के बारे में। ये सब था हमारा स्कल के बारे में कि हमारी स्कल में हमने क्रेनियम के बारे में पढ़ा। हमारे क्रेनियम में 8 बोन्स होती हैं। फेशियल बोन के बारे में पढ़ा जिसमें हमारी 14 फेशियल बोन्स थी। उसके बाद हमने ईयर बोन के बारे में पढ़े। ठीक है, देन हमने हायोइड बोन के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे रिब्स के बारे में, रिब्स और स्टर्नम के बारे में। रिब्स मैंने आपको बताया था कि पेयर्स में ये 12 होती हैं और अगर नंबर की बात करें तो ये 24 होती हैं। ठीक है, और स्टर्नम जो है वो एक ही प्रेजेंट होती है हमारी। स्टर्नम क्या होती है, जहाँ पे सारे के सारे रिब्स जो है, हमारे रिब्स पीछे से आकर के हमारे आगे स्टर्नम पे अटैच होती हैं। ठीक है, और स्टर्नम कैसी है, ये एक फ्लैट बोन है। राइट, तो हाँ, अगर मैं आपसे रिब्स के बारे में बात करूँ तो हमारे जो रिब्स हैं वो टोटल 24 नंबर्स में होती हैं और पेयर्स में 12 होती हैं। ठीक है, जो हमारी 7 रिब्स होती हैं, 1 से लेकर के 7 तक की रिब्स, इनको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। राइट, उसके बाद जो हमारी 8 से लेकर के 10 तक की रिब्स होती हैं इनको हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं। एंड जो 11 एंड 12 रिब्स होती हैं इनको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। देखो आपको ये दिख रहा है, हमारा ये क्या है, बीच में स्टर्नम है। ठीक है, ये हमारा स्टर्नम, और ये नीचे को इसकी एक स्पाइन सी दिख रही है जिसको हम प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमारा स्टर्नम का ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं मैन्यूब्रिम। राइट, उसके बाद ये जो बीच वाला पार्ट है स्टर्नम का इसको हम बोलते हैं बॉडी। उसके बाद ये जो नीचे वाला पार्ट है जो स्पाइन सा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ज़िफॉइड प्रोसेस। ठीक है, इसी ज़िफॉइड प्रोसेस पे हाथ रख के क्या दिया जाता है, CPR दिया जाता है। राइट, तो ये था हमारा स्टर्नम का हमारे पार्ट्स होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ये वाला पार्ट है, इसको हम मैन्यूब्रिम बोलते हैं। ठीक है, बीच वाले पार्ट को हम बॉडी बोलते हैं। एंड जो नीचे स्पाइन सा है इसको हम बोलते हैं ज़िफॉइड प्रोसेस। राइट, इसी स्टर्नम से क्या होती है, हमारी जो जितनी भी रिब्स होती हैं, जो 12 पेयर रिब्स हैं वो आकर के अटैच होती हैं। देखो सबसे पहले जो हमारी 1 से लेकर के 7 तक की रिब्स है जिनको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। इन्हें हम ट्रू रिब्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पीछे से आकर के हमारे स्टर्नम में आगे अटैच होती हैं। और ये डायरेक्टली अटैच नहीं होती हैं, यहाँ पर क्या होता है, एक कार्टिलेज का पीस होता है। ठीक है, इस कार्टिलेज को, इसका नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं कोस्टल कार्टिलेज, COSTL, कोस्टल कार्टिलेज, जो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, तो इसी कोस्टल कार्टिलेज से ये जो रिब्स हैं वो आकर के अटैच होती हैं। ये डायरेक्टली स्टर्नम पे अटैच नहीं होती हैं, ये इस कोस्टल कार्टिलेज से अटैच होती हैं। राइट, उसके बाद जो ये फॉल्स रिब है, फॉल्स रिब्स क्यों बोला है, जो 8, 9 और 10 नंबर वाली जो रिब्स होती हैं ये हमारे स्टर्नम पे अटैच नहीं होती हैं, ये हमारे 7th रिब्स पे अटैच होती हैं। देखो ये वाला आपको दिख रहा है, ये है 7th रिब्स। ठीक है, उसके बाद जो ये पीछे से 8, 9, 10 रिब्स आती तो ये पीछे से हैं, लेकिन ये आगे से फ्रंट से ये स्टर्नम से अटैच ना होकर के ये 7th रिब्स अटैच हो जाती हैं। ये देखो ये जो 8th रिब्स आ रही है ये भी कैसी है, 7th रिब्स अटैच है। फिर ये 9th रिब्स भी 7th वाले रिब्स से ही अटैच है। एंड जो ये लास्ट जो 10th रिब्स है ये भी स्टर्नम से ही, सॉरी, इस 7th रिब्स से ही अटैच है। राइट, इसलिए हम इनको बोलते हैं फॉल्स रिब्स, जो सीधे स्टर्नम पे अटैच ना हो करके 7th रिब्स पे अटैच होती है। देन उसके बाद हमारी आती है फ्लोटिंग रिब्स, यानी कि जो फ्लोट कर रही हैं। ठीक है, जो तैर रही हैं, उनको नाम से ये है कि फ्लोटिंग रिब्स हैं। तो जो 11 एंड 12 वाली रिब्स होती हैं फ्लोटिंग रिब्स, ये क्या है, बेसिकली ये पीछे से तो आती हैं, ये हमारी वर्टिबल कॉलम से तो निकल रही हैं, लेकिन ये आगे ना ही ये स्टर्नम पे अटैच होती हैं और ना ही ये 7th रिब्स पे अटैच होती हैं। ये पीछे से निकल करके ये आगे से ऐसे ही बस फ्लोट कर रही होती हैं। ठीक है, इसलिए हम उनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। राइट, तो ये था हमारा रिब्स और स्टर्नम के बारे में। उसके बाद हम लास्ट बात करेंगे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में, किसके बारे में, वर्टिबल कॉलम्स के बारे में। वर्टिबल कॉलम्स हमारी एडल्ट में 26 वर्टिबल कॉलम्स होती हैं। ठीक है, क्या क्या होती है, सबसे पहले है सर्वाइकल। देखो वर्टिबल कॉलम क्या एक कर्व है। ठीक है, और जहाँ जहाँ पे ये कर्व लेती हैं वहाँ पे उनके नाम रख दिए गए। जैसे इसने अगर सर्वाइकल वाले रीजन पे इसने जब कर्व लिया तो उसको हमने सर्वाइकल
वर्टिबल बोल दिया, ठीक है। फिर थोरेसिस वाले पे लिया तो उसको हमने थोरेसिस वर्टिब्रा बोल दिया। उसके बाद लंबर पे लंबर वर्टिब्रा बोल दिया। सैक्रम और कोकेक्स, जो कोकेक्स होती है ये हमारी टेल बोन होती है, ठीक है, जो हमारे 4 फ्यूज्ड वर्टिब्रा से मिलकर बनी हुई होती है, देखो। और जो हमारी सैक्रम होती है ये हमारी 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रा से मिलकर बनी हुई होती है। एडल्ट में तो हमारे पास जो सर्वाइकल है, सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होती है नंबर में। जो थोरेसिस वर्टिब्रा है वो 12 होती है, राइट। जो लंबर है वो 5 होती हैं। एंड जो सैक्रम है, अगर मैं एडल्ट की बात करूं तो ये ऐसे ना एक ऐसे पत्ते की शेप की होती है सैक्रम हमारी, ठीक है। ये हमारी एडल्ट में एक होती है और ये 5 फ्यूज्ड बोन से मिलकर बनी हुई होती है सैक्रम। वैसे ही हमारी कोकेक्स होती है जो टेल बोन होती है, जो 4 फ्यूज्ड कोकेक्स से मिलकर बनी हुई होती है। जब होता है क्या है, जब फीटस अपनी वूम के अंदर होता है, अपने मदर के वूम के अंदर होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होती हैं, ये जो कोकेक्स है ये कितनी होती है, नंबर में 4 होती हैं, ठीक। और ये जो सैक्रम है वो कितनी होती है, नंबर में 5 होती हैं। देन लेटर ऑन क्या होती है, यही जो बोन्स हैं ये फ्यूज होकर के एक बोन बना लेती है। जैसे 5 सैक्रम बोन थी, ये 5 सैक्रम बोन जो है वो फ्यूज़ हुई, इन्होंने एक सैक्रम बोन बना लिया। वैसे ही कोकेक्स बोन भी क्या होती है, 4 होती हैं, जो फ्यूज़ होकर के कितनी बना लेती हैं, 4 फ्यूज बोन मिल करके एक कोकेक्स बना लेती हैं, ठीक। तो इसी तरीके से अगर कोई बच्चे में पूछे तो कितनी होती हैं, 33 वर्टिबल कॉलम्स होती है। और वहीं अगर एडल्ट में पूछे तो 26 होती है, ठीक। यहाँ तक तो सेम ही होता है, चाहे एडल्ट हो चाहे फीटस हो। बस सैक्रम जो होती है एडल्ट में 1 होती है और बच्चे में 5 होती हैं, और जो कोकेक्स है वो एडल्ट में 1 होती है और बच्चे में 4 होती है। बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक। तो ये था हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने ओवरऑल पूरी हमारी 80 बोन्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने स्कल में 29 बोन्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। 8 क्रेनियम, 14 हमारी फेशियल बोन, 1 हाइड बोन, और क्या पढ़ा था, हाँ, 1 हाइड बोन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और हमने ईयर ऑसिकल्स के बारे में पढ़ा था, राइट। उसके बाद हमने और एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में हमने वर्टिबल कॉलम्स के बारे में पढ़ा था, रिब्स के बारे में एंड स्टर्नम के बारे में पढ़ा था। तो टोटल 80 बोन्स थी, राइट। अब हम बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में, ठीक है। जब मैं आपको अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम बता रही हूँ ना, तो इसमें मैं आपको पेक्टोरल्स भी साथ साथ में बताऊँगी। जो हमने गडल्स बताए थे, पेक्टोरल और पेल्विक, ये साथ साथ बताएंगे। जब मैं आपको अपर लिम्स के बारे में बताऊँगी उस वक्त मैं आपको पेक्टोरल के बारे में बता दूँगी। जब मैं आपको पेल्विक के लोअर लिम्स के बारे में बताऊँगी तब मैं आपको साथ में पेल्विक के बारे में भी बता दूँगी। तो बेसिकली जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता है, इसमें हमारी 126 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक। हमारे जो लिम्स होती हैं, हमारे लिम्स में 120 बोन्स होती हैं एंड हमारे गडल्स जो होते हैं उसमें 6 बोन प्रेजेंट होती हैं। लिम्स अगर बात करूँ, अपर लिम्स में हमारी 60 बोन्स होती हैं, यानी कि एक हाथ में 30 बोन और एक हाथ में 30 बोन, तो अपर लिम्स में 60 बोन्स हो गई, ठीक है। वैसे ही लोअर लिम्स में, यानी कि एक पैर में 30 बोन और एक पैर में 30 बोन, ठीक है। तो वैसे ही हमारी लोअर लिम्स में 60 बोन्स हो जाएंगी, राइट। अगर मैं अब बात करूँ गडल्स की, गडल्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हमारे हाथों को, ठीक है, हाथ पैरों को हमारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से जोड़ने का काम करता है। तो अगर पेक्टोरल गडल के बारे में बात करें तो इसमें हमारी 4 बोन्स आती हैं। 2 स्कैप्यूला, कौन कौन सी, स्कैप्यूला कितनी होती है, 2 होती हैं। और क्लेविकल, जिसको हम ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, ये भी कितनी होती है, 2, तो 4 हो गई। वैसे हमारी पेल्विक आती है, पेल्विक में हमारी 2 इनोमिनेट बोन आती हैं, ठीक है, ये हमारे नंबर में 2 होती हैं, ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्हीं पेक्टोरल गडल्स के बारे में, राइट। हमने ये बोला था कि हमारी पेक्टोरल गडल्स 2 स्कैप्यूला होती, 2 स्कैप्यूला एंड 2 क्लेविकल, यानी कि 1 स्कैप्यूला 1 क्लेविकल एक साइड में और 1 स्कैप्यूला 1 क्लेविकल एक साइड में, राइट। तो ये है बेसिकली हमारी स्कैप्यूला। स्कैप्यूला कैसी होती है, ये एक ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है जो हमारे बॉडी के डोर्सल साइड में, यानी कि पीछे साइड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये हमारी स्कैप्यूला है। आप आपको देख रहे होंगे ना, यहाँ से ऐसे करके एक स्पाइन निकलती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्पाइन। अभी इसमें दिख नहीं रहा है, ये है स्पाइन बेसिकली। ये जो आपको दिख रही है आगे जा करके कि स्पाइन, ये बनाती है एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है, एक्रोमियन प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। पहले क्या था, ये पूरा स्कैप्यूला था, एक ट्रायंगुलर शेप का बोन होती है, ठीक है,
एक फ्लैट बोन है, यहाँ से क्या निकलती है, यहाँ पे ना स्पाइन प्रेजेंट होता है, स्पाइन से आगे जा करके ये जब आगे फ्रंट की ओर मुड़ती है तो ये एक एक्रोमियन प्रोसेस बना लेती है। ठीक है, ये जो एक्रोमियन प्रोसेस है, अब देखो ये था पीछे बैक साइड में मैंने आपको बताया कि स्कैपुला होती है। ठीक है, वहाँ से स्पाइन निकलता है, स्पाइन आगे जा करके एक्रोमियन प्रोसेस बनाती है। अब मैं इसको आपको आगे वाला व्यू बताऊँगी। राइट, ये पीछे हमारा स्कैपुला था। ठीक है, यहाँ से क्या निकला, हमारा एक्रोमियन प्रोसेस निकली, ये है। ठीक है, उसके बाद ये ना आगे जा करके क्लेविकल से जॉइंट हो जाती है। कैसे, एक्रोमिक क्लेविकुलर जॉइंट से। राइट, तो ये जो एक्रोमियन प्रोसेस है, जब ये पीछे से ऐसे मुड़ करके आगे की ओर आती है तो ये आगे क्लेविकल बोन से, क्लेविकल बोन जिसको हम ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, ठीक है, उससे ये आगे जा करके जॉइंट हो जाती है। एंड जो ये क्लेविकल बोन है, अब ये जो क्लेविकल बोन है ये किससे जुड़ेगी, स्टर्नम से जुड़ेगी। जो स्टर्नम का हेड वाला पार्ट होता है ना, जिसको हमने मैन्यूब्रिम बोला था, उससे जा करके जुड़ जाती है। और वहाँ पे कौन सा जॉइंट बनता है, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, उससे ये हमारे जो स्टर्नम है उससे जा करके जॉइंट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हुई, हमारे आगे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से आकर के जुड़ गई। ठीक, उसके बाद अब आपको दिख रहा है ये जो हमारा स्कैपुला है, स्कैपुला से हमारी एक तो प्रोसेस निकली थी एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, एक ये जो आपको ये दिख रहा है आगे की ओर, इसको हम बोलते हैं कोरोकॉइड प्रोसेस। ठीक है, इस कोरोकॉइड प्रोसेस के अंदर एक कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। इसी ग्लिनोइड कैविटी के अंदर हमारे जो फीमर होता है, सॉरी फीमर नहीं, ह्यूमरस। ठीक है, जो हमारा ह्यूमरस होता है उसका हेड जो होता है इसी ग्लिनोइड कैविटी के अंदर फिक्स होता है। राइट, तो आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, हमारे जो आर्म्स हैं उनकी बोन्स के बारे में। अभी तक तो हमने सिर्फ स्कैपुला और क्लेविकल के बारे में बात करी थी कि स्कैपुला क्या होती है, क्लेविकल क्या होती है। ठीक है, तो ये है बेसिकली हमारा अपर लिम्स। ठीक है, अभी तक मैंने आपको क्या बताया, इसमें सिर्फ मैंने ये बोला कि यहाँ से क्या निकली हमारी, ये हमारी थी स्कैपुला, स्कैपुला से आगे निकली थी हमारी एक्रोमियन प्रोसेस, वहीं से एक छोटी सी निकलती है हमारी कोरोकॉइड प्रोसेस जो आगे जाकर के ग्लिनोइड कैविटी का फॉर्मेशन करती है। ये जो ग्लिनोइड कैविटी होती है इसमें हमारे ह्यूमरस, ठीक है, जो हमारा अपर आर्म होता है उसका जो अपर आर्म यानी कि जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस का हेड जो है वहाँ पे ये अटैच होता है। राइट, उसके बाद जो आपको ये वाली बोन दिख रही है इसको हम बोलते हैं ह्यूमरस। ठीक है, ये हमारा है एल्बो वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा एल्बो जॉइंट। राइट, उसी तरीके से यहाँ पे हमारा होता है शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट। राइट, उसके बाद ये हमारे अपर आर्म में हमारी ह्यूमरस होती है। फिर अगर मैं नीचे बात करूँ, नीचे हमारी होती है रेडियस और अल्ना। ये रेडियस और अल्ना जो है वो दोनों ही हमारे ह्यूमरस से अटैच होती है ऊपर साइड से। ठीक है, रेडियस यानी कि जो थंब साइड में जो हमारी थंब यानी कि जो हमारा अंगूठा वाला साइड होता है वहाँ पे हमारी होती है रेडियस। एंड जो हमारा सबसे जो छोटी फिंगर होती है जिसको हम पिंकी फिंगर भी बोलते हैं, यहाँ पे हमारी होती है अल्ना। ठीक है, इस वाली बोन को बोलते हैं अल्ना। ओके, तो ये दोनों ही बोन्स, चाहे वो रेडियस हो और अल्ना हो, ये दोनों ही बोन्स हमारे ह्यूमरस से अटैच होती हैं। उसके बाद देखो एक ह्यूमरस थी, फिर नीचे रेडियस और अल्ना आई, उसके बाद हमारी आती है कार्पल। कार्पल कितनी होती है काउंट में, कार्पल नंबरिंग में 8 होती हैं। ठीक है, कार्पल को हम बेसिकली हम रिस्ट बोन भी बोलते हैं। इन कार्पल के ना नाम्स भी हैं, जैसे 8 कार्पल बोन मैंने आपको बोली, ठीक है, जिनको हम रिस्ट बोन बोलते हैं, तो इन बोन के नाम भी हैं। अगर आप याद करना चाहो तो इन बोन के नाम हैं ल्यूनेट, ठीक है, स्किफॉइड, कैपिटेट, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइट, हेमेट, पीसीफॉर्म और ट्रैक्यूटेरम। ठीक है, ये हमारे 8 कार्पल बोन है। ये तो इनके नाम याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट अगर आप याद करना चाहो तो ये हमारे कार्पल बोन यानी कि जो हमारी रिस्ट बोन होती हैं उसमें 8 हमारी कार्पल बोन्स होती हैं। ये इनके नाम्स हैं स्किफॉइड, ल्यूनेट, कैपिटेट, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, हेमेट, पीसीफॉर्म एंड ट्रैक्यूटेरम। ये हमारे 8 कार्पल बोन हैं। उसके बाद नीचे जो हमारी हथेली आती है, ठीक है, जिसको हम पाम बोलते हैं, हमारे पाम में हमारी मेटाकार्पल्स आती हैं जो कितनी होती है, नंबरिंग में 5 होती हैं, क्योंकि हमारी 5 उंगलियां हैं तो 5 मेटाकार्पल होंगी। उसके बाद हमारी आती है फेलेंजेस। ठीक है, फेलेंजेस जिनको हम उंगलियां बोलते हैं, इन फेलेंजेस में हमारी कितनी बोन्स होती हैं, 14 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो हमारे जो फेलेंजेस में 14 बोन्स हैं। कैसे देखो, 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो 14 हमारी फेरेंजेस होती हैं। तो ऐसे ही हमारी, जैसे मैंने आपको एक हाथ की बताई, वैसे ही हमारी दूसरे हाथ में भी बोन्स होती हैं। ये हमारी ह्यूमरस होगी, इधर हमारी अंगूठे के साइड हमारी रेडियस होगी, और जो पिंकी फिंगर होती है वहाँ पे हमारी होती है अल्ना। उसके बाद नीचे हमारी आती है कौन सी, हमारी कार्पल्स आती है, जिनको हम रिस्ट बोन बोलते हैं, जो नंबर में 8 होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है मेटाकार्पल, जो नंबर में 5 होती हैं, और फेलेंजेस जो 14 होती हैं, ठीक। तो इस तरीके से हमारे जैसे एक हाथ में है वैसे ही हमारे दूसरे हाथ में भी होती है। तो टोटल कितनी होती है, 60 बोन्स होगी, ठीक। देन ये तो था हमारा अपर लिम्स के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारे लोअर लिम्स के बारे में, ठीक है। लोअर लिम्स में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेल्विक ग्रिडल किसको बोलते हैं। जो पेल्विक ग्रिडल होता है ये नंबर में 2 होती हैं, यानी कि हमारी जो हमारा पेल्विस होता है इसमें हमारी 2 इनोमिनेट बोन्स होती हैं, ठीक है। एक इनोमिनेट बोन इस साइड होगी, और जैसे इस साइड एक इनोमिनेट बोन है वैसे ही इधर साइड एक और इनोमिनेट बोन होंगी, राइट। फीटस में क्या होती हैं, ये बोन्स जो होती हैं वो 3 होती हैं, जो फ्यूज़ होकर के फिर एक ही बोन का फॉर्मेशन करती हैं। वो 3 बोन के नाम क्या क्या हैं, इलियम। इलियम क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट फ्लेयर्ड पार्ट होता है हमारे पेल्विस का, राइट। उसके बाद होता है हमारा ईस्चियम। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है, ईस्चियम है। और ये वाला जो पार्ट है ये है प्यूबिस। ये प्यूबिस, दोनों प्यूबिस किससे जुड़ते हैं, सिम्फाइसिस प्यूबिस। यहाँ पे एक कार्टिलेज का पैड होता है जिसको हम बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस, उससे ये दोनों जाकर के प्यूबिक बोन जुड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद ये सैक्रम है, ये कोकेक्स है। जो हमारा ये इनोमेट बोन होती हैं ये पीछे से हमारे सैक्रम से ही निकलती हैं, ठीक है। तो उसका है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक डिप्रेशन दिख रहा होगा, जैसे इलियम है, इलियम के बाद यहाँ पे नीचे ईस्चियम है तो यहाँ पे आपको एक ऐसा डिप्रेशन सा दिख रहा होगा। इस डिप्रेशन को हम बोलते हैं एसिटाबुलम, ठीक है। इसी एसिटाबुलम में क्या होती है हमारी, ये एसिटाबुलम एक कैविटी है जिसमें हमारा जो फीमर है, फीमर का हेड आकर के अटैच होता है इसी एसिटाबुलम में, राइट। और ये जो आपको ऐसे इतना बड़ा होल सा दिख रहा है ना, ये इसको हम बोलते हैं फोरामेन ऑब्टूरेटर। क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑब्टूरेटर। बेसिकली इसका कुछ काम नहीं होता, लेकिन यहाँ से क्या होती है, हमारे लोअर लिम्स को जितनी भी नर्व सप्लाई होती हैं वो सारी की सारी इसी फोरामेन ऑब्टूरेटर्स के थ्रू नीचे को जाती हैं, ठीक। तो ये था हमारा पेल्विक ग्रिडल के बारे में। अब उसके बाद हम बात करेंगे हमारी जो लोअर लिम्स हैं उनकी बोन्स के बारे में, ठीक है। ये हमारा है लोअर लिम्स, टोटल 60 बोन होंगी, एक में 30 और दूसरे में भी 30, ठीक है। अभी तक मैंने आपको ये बताया था कि ये जो हमारा इलियम होता है, ठीक है, इलियम ईस्चियम के बीच में क्या होता है, यहाँ पे एक डिप्रेशन सा होता है जिसको हमने एसिटाबुलम नाम दिया था। ये एसिटाबुलम बेसिकली एक कैविटी है जिसके अंदर क्या होता है, हमारा फीमर का हेड जा करके अटैच होता है, राइट। ये है हमारा फीमर का हेड, ये हमारा फीमर है, इसका जो हेड है वो, इसका जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम नेक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से इस फीमर से आपको दिख रहा होगा ये इस तरीके से उभार से हैं, तो ये जो ज़्यादा वाला होता है इसको हम बोलते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर, और जो नीचे वाला है इसको हम बोलते हैं लेसर ट्रोकेंटर, ठीक है। और ये हमारी पूरी बोन है फीमर, यानी कि जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन हमारी बॉडी में कौन सी होती है, फीमर होती है। एंड सबसे सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी होती है, स्टेपिस जो हमारे कहाँ पे थी, ईयर में थी, कान में थी, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होगी, स्टेपिस, और सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, फीमर, राइट। तो उसके बाद हमारे जैसे हमने अपने लोअर लिम्स की हमने अपने अपर लिम्स की बात करी थी, हमने बोला था ह्यूमर है, ठीक है, ह्यूमरस है। उसके बाद नीचे हमने एल्बो की जॉइंट के बारे में बात कर रहा था, लेकिन वहाँ पे हमारे कोई भी बोन्स प्रेजेंट नहीं होती है। लेकिन हमारे जो लोअर लिम्स हैं वहाँ पे क्या होती है, हमारे फीमर और हमारे टिबिया एंड फिबुला के बीच में हमारा पटेला प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम नी कैप बोलते हैं, पटेला, जिसे हम नी कैप भी बोलते हैं, ठीक। ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है, मतलब बोन्स में अगर बात करें तो ये था। उसके बाद नीचे हमारे आती हैं टिबिया एंड फिबुला, राइट। जैसे ये जो टिबिया होती है ये हमारे इस पटेला से जुड़ी हुई होती है ऊपर से, ठीक है, अटैच होती है। लेकिन जो फिबुला है वो हमारे पटेला से अटैच नहीं होती है, वो हमारे किससे होती है, इसी टिबिया से ही अटैच होती है, फीमर से। जैसे हमारे अपर लिम्ब में क्या था, हमारे जो
रेडियस और अल्ना थी वो दोनों ही हमारे ह्यूमरस से अटैच थी, राइट। वैसे ही जो हमारी लोअर लिम्स होती हैं, यहाँ पे हमारी टीबिया एंड फिबुला दोनों ही हमारे फीमर से अटैच नहीं होती हैं। सिर्फ हमारी टीबिया जो है वो हमारे फीमर से अटैच होती है, एंड जो फिबुला है ये हमारे टीबिया से अटैच होती है, ठीक है। उसके बाद नीचे जो हमारी 7 टार्सल बोन आती है, जैसे हमारे अपर लिम्स में हमारी कार्पल बोन थी, वैसे ही हमारे यहाँ पे 7 टार्सल बोन आती हैं। वहाँ पे 8 थी, यहाँ पे 7 होंगी, ठीक है। और 5 मेटाटार्सल बोन आती हैं। उसके बाद नीचे 14 फेलेंजेस आती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिकली लोअर लिम्स की बोन्स के बारे में। जैसे हमारे एक पैर में ये सारी जितनी हड्डियों के नाम मैंने आपको बताए हैं, जिसमें हमारी एक फीमर हो गया, टीबिया, फिबुला, 7 टार्सल्स, 5 मेटाटार्सल्स, 14 फेलेंजेस, वैसे ही हमारे दूसरे पैर में भी होती हैं, ठीक है। और टोटल कितनी होती है? 60 होती है, राइट। वहाँ पे 8 कार्पल थी, याद रखना यहाँ पे 7 टार्सल बोन होती हैं बस, ठीक है। अपर लिम्स में हम उनको कार्पल बोलते हैं, एंड लोअर लिम्स में हम उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? टार्सल बोल देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा स्केलेटल सिस्टम के बारे में, हमारी पूरी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं, उनके बारे में, क्या क्या उनके नाम होते हैं, उनके बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।